नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें हमने कक्षा 5 का गणित शुरू कर रखा था। हमारा अध्याय 8वां चल रहा था, पैटर्न। उसके अंतर्गत हमने प्रश्न 1 और 2 पहले कर लिए थे। अब प्रश्न नंबर 3 हम करने जा रहे हैं, जो कि है देखो आपके सामने, पैटर्न को समझकर खालिस्तान भरिए। भी अब इसमें क्या है, इस प्रश्न में अपने को ये बॉक्स दिए हुए हैं, दोनों तरफ 2 पार्ट हैं। तो अपने को इन बॉक्स के अंदर का पैटर्न समझना है कि ये किस हिसाब से चल रहे हैं। उस हिसाब से भी जोड़ हो रहा है, घटाव हो रही है, गुणा हो रहा है कि भाग हो रहा है, जो जैसा हो रहा है उसी क्रम में हम उसको आगे बढ़ेंगे। पर ये हमें पता कैसे चलेगा, पहले हम इस पैटर्न को समझते हैं। देखो इसमें पहले पार्ट में देखो क्या, 1 2 3 4। अब हमें ऐसे लग रहा है जैसे 1 2 3 4 गिनती होगी 5 6 7 8 9 10, तो हम गिनती कर देते। पर दिक्कत कहाँ आ रही है कि इसमें देखो 2 और 12 पहले से लिखा हुआ है। भी अगर गिनती चल रही होती तो 1 2 3 4 तो यहाँ 5 आना चाहिए था, 6 फिर यहाँ 7 आना चाहिए था। पर हिंट देने के लिए उसने क्या किया है, पहले से ये 2 खाने हमें इस क्वेश्चन के अंदर भरकर दे दिए। तो अब अपने को देखना है भी ये 2 और 12 कैसे आया हुआ होगा। अब देखो चेक करते हैं, अगर मैं 2 में 1 जोड़ता हूं तो 2 तो नहीं बनता, अभी 3 बनता है। या मैं 2 में से 1 घटा दूं तो क्या हो रहा है, हमारे पास 2 आ रहा है। सॉरी, 2 में से 1 घटा दूं तो 1 आए, पर यहां लिखा हुआ है 2। दूसरा क्या हो रहा है कि इस वाले खाने को इससे भाग दे दे, भी 2 को 1 से भाग दूं तो 2 आएगा। सही है। तो अब ये नियम इधर लागू होना चाहिए, भी 2 को 1 से भाग दिया तो 2, 4 को 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा। पर हमारे पास यहाँ क्या है, 12 है, मतलब भाग भी इस पर लागू नहीं हो रहा है। अब देखते हैं गुणा। भी 1 की 2 के साथ गुणा करें, भी 2 एकम 2, सही आ रहा है। अब इधर देखो 3 चौके 12 या 4 तिये 12, ये भी सही आ रहा है। तो मतलब हमें समझ में आया कि इसके अंदर जो हमारा पैटर्न चल रहा है वो गुणा का चल रहा है। और कौन से खाने में, ये खाने का ध्यान कैसे पता चलेगा, कि जो बॉक्स अपने को दे रखा है उसकी सीध में 2 बॉक्स, ये बॉक्स है तो इसकी सीध में ये 2 बॉक्स, इसकी सीध में तो ये 2 बॉक्स। भाई इन इसकी सीध में ये 2 थे तो इन दोनों की गुणा करी, ये आ गया, इन दोनों की गुणा करी 12 आ गया। तो मतलब अब बीच में अपना क्या आना चाहिए, 2 तिये 6, तो मतलब बीच में हमारा क्या आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। अब पैटर्न अब पता चल गया, हमें गुणा का चल रहा है। अब आगे बढ़ा देते हैं, 2 छिके 12। अब इस खाने में आएंगे तो इसकी सीध में ये 2 है, तो 12 छिके 72। अब आगे ये है तो इसका मतलब 12 की और इसकी क्या होगी, गुणा होगी। तो गुणा कर लेते हैं, 72 की और 12 की गुणा करते हैं। तो देखो यहाँ पे 12 दूणा 24, हंसिल कितनी आ गई, 2। 12 साते 84, 84 और 2 86, सॉरी 84 और 2 86। 12 साते 84, 84 में हंसिल जोड़ दी 2, 86। तो मतलब यहाँ पे अब हमारा कितना आएगा, 864। इस तरीके से हम इस पैटर्न को पूरा करेंगे। यानी कि हमें इसमें समझ में आया, इसके अंदर तो चल रहा था गुणा का पैटर्न। अब पार्ट नंबर 2 में आते हैं। अब इसमें समझते हैं क्या हो रहा है। अब देखो इसमें क्या है, 7 8 9 10। अब सेम क्या है, जोड़ घटा गुणा भाग, ये हमारे पास 4 ही तो है। अब इन्हीं में से तो देखेंगे कोई ना कोई एक तो नियम लागू होगा ही होगा। भाई अब यहाँ पे देखो क्या है, 7 और 8 कितने होते हैं, 15। भी दोनों का जोड़ किया 15, 10 और 9 का जोड़ किया कितना, 19। सीधा साफ समझ में आ गया, अभी जोड़ का पैटर्न चल रहा है। तो इस खाने का जोड़ करेंगे, 8 और 9 कितने होते हैं, जोड़ लो कितने हो गए, 17। 8 और 9 17, तो इसमें 17 आ गया। अब इस खाने की बारी है तो इसकी सीध में ये 2 आ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ लो, भी कितने हो गए, 15 और 17 कितने हो गए हमारे पास, 32। भाई 5 और 7 12, 12 का आ गया 2, अंसिल 1, 1 और 1 2 और 1 अंसिल थे 3, यानी कि 32। अब इधर आ जाओ, अब इसमें इन दोनों का जोड़, तो इन दोनों को जोड़ो 17 और 19, 17 में से 1 इधर दे दे तो ये हो गया 20, 20 और 16 कितने हो गए हमारे पास, 36। तो ये आ गया हमारे पास 36। अब इस खाने में इन दोनों का जोड़ लो, देखो 30 और 30 तो हो गए 60, 2 और 6 8, 60 और 8 हमारे पास हो गए 68। तो इस तरीके से हम इस पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए क्या था इस पैटर्न में, यानी इस क्वेश्चन में तो हमारे पास गुणा का पैटर्न चल रहा था
और इस क्वेश्चन में हमारे पास जोड़ का पैटर्न चल रहा था। तो उम्मीद करता हूं कि सभी को ये दोनों क्वेश्चन या दोनों पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।